नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां खत्म होती हैं, हमारे घरों में कुछ बिन बुलाए मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और ये कई बीमारियों को गिफ्ट के तौर पर हमारे लिए लेकर आते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और भी कई बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन बिन बुलाए मेहमानों के द्वारा हमारे लिए फैलाई जाती हैं। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं मच्छर के बारे में बात कर रहा हूँ। कहने को तो दोस्तों मच्छर एक छोटा सा जीव है, लेकिन इस छोटे से जीव के द्वारा पूरी दुनिया में कई बड़ी जानलेवा बीमारियां फैलाकर लाखों लोगों की जान हर साल ले ली जाती है। और ऐसा नहीं है कि इसके उपचार के लिए बाजार में कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है। बाजार में कई ऐसी दवाइयां, केमिकल, स्प्रे मौजूद हैं जो ये दावा करती हैं कि ये सारे प्रोडक्ट जो है मच्छरों को मार देती हैं। लेकिन इनके दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आप सभी लोग भी जानते हैं, क्योंकि इनका जो है मच्छरों पर कम असर होता है। मच्छरों को कम नुकसान ये पहुंचाती हैं और इंसानों को ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही घातक नुकसान इसके होते हैं। और स्पेशली जिन बुजुर्गों को सांस की बीमारी होती है, जिनको अस्थमा की दिक्कत होती है, उनके लिए तो ये एक स्लो पॉइजन का काम करती हैं। लेकिन इन सभी प्रोडक्ट को यूज़ करना हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि हम मच्छरों से बचना चाहते हैं और हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। जहाँ तक हो सके मच्छरों को भगाने के लिए घरेलू आयुर्वेदिक तरीकों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सुरक्षित होते हैं और इससे हमारे वातावरण को भी कोई भी नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा, एक ऐसा आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ जिसका ना तो हमारे घरों में बुजुर्ग और बच्चों के लिए कोई नुकसान होगा और ना ही हमारे वातावरण के लिए नुकसानदायक हैं। ये मच्छरों को तो भगाएंगे ही साथ ये हमारे वातावरण को भी शुद्ध रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये नुस्खा आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप इसको यूज़ करके देखेंगे, क्योंकि दोस्तों सवाल सिर्फ मच्छर भगाने का नहीं है, सवाल जो है हमारे स्वस्थ रहने का भी है। तो अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने वातावरण को भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो मच्छरों को भगाने के लिए जहां तक हो सके आयुर्वेदिक तरीकों का ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, इस नुस्खे के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हम लेंगे नीम की ये पत्तियाँ। आप नीम की एक टहनी लेकर आ जाइए और उसकी जो पत्तियां ले लीजिए और उसकी पत्तियों को आप छाया में सुखा लीजिए। छाया में सुखाने से जो इनके गुण होते हैं वो एज इट इज़ बरकरार रहते हैं और जैसे ही आप उसको छाया में सुखाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की नज़र आएंगी। देखिए, ये हमने पहले से सुखा कर रखा है नीम की पत्तियों को, तो वो आपको कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। छाया में सुखाने के बाद किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है ये हम आपको इस वीडियो में अभी पूरा डिटेल में बताएंगे। नीम के अंदर कितने सारे गुण होते हैं। बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुत ही ज़्यादा नीम का जो है इस्तेमाल किया जाता है। गाँव में तो आज भी नीम का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो जच्चा बच्चा होती है उसका जो कमरा होता है उसके बाहर नीम की जो एक टहनी उसकी चौखट पर लटका दी जाती है, क्योंकि नीम जो है वायरल इन्फेक्शन को रोकता है। छोटा जो बच्चा होता है उसको इन्फेक्शन के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसी वजह से जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर नीम की जो एक टहनी है उसको लटका दिया जाता है, ताकि जो इन्फेक्शन है उसको रोका जा सके और बच्चों को बचाया जा सके। इसके स्थान पर आप नीम की निम्बोली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आमतौर पर जो है गाँव में मिल जाती है। आपके वहाँ नीम की निम्बोली को क्या कहते हैं आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नीम के पत्तों का इस्तेमाल इस नुस्खे को बनाने के लिए करेंगे। दोस्तों, दूसरी जो चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे वो है दोस्तों तेज पत्ता। तेज पत्ता आप सभी जानते हैं मसालों के रूप में इस्तेमाल होता है। बहुत सारी दवाइयाँ भी इससे बनाई जाती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है और इतने सारे इसके अंदर पोषक तत्व भी होते हैं जो हमारे बहुत ही काम आते हैं और इसीलिए हम इसको मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसकी गंध जो है बहुत ही तीखी होती है, इसके अंदर एक बहुत ही तीखा सा फ्लेवर होता है। मॉस्किटो के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको यह नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से मच्छर जो है आपके घर से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर हम नीम की पत्तियों के साथ दूसरे नंबर पर तेज पत्ते का इस्तेमाल इस नुस्खे को बनाने के लिए करेंगे। तो इससे अगली जो चीज़ हम लेंगे वो है दोस्तों लौंग। इसकी गंध बहुत तीखी होती है और बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक तत्व होता है जिसका नाम होता है यूजुनोल, वो मच्छरों को भगाने का काम करता है और आप लौंग के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। आपको इसका तेल बाजार में बना बनाया भी मिल जाएगा और जब आपको मच्छर काट जाए तो मच्छर के काटने के बाद भी जो मॉस्किटो बाइट होता है उसको आप उसके पेन को, उसके दर्द को कम करने के लिए भी आप लौंग का इस्तेमाल
कर सकते हैं। बहुत ही तीखी इसकी गंध होती है और ये मच्छरों को बहुत ही तेजी से भगाती है। तो और उससे अगली जो चीज़ हम इस नुस्खे को बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो है ये कपूर। इसको कैम्फर कहते हैं और बाज़ार में आपको कई तरह के कपूर मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये इस तरह का कपूर यूज़ करेंगे कि छोटी टिकिया भी आपको मिल जाएगी। और कपूर के अंदर भी बहुत सारे गुण होते हैं। ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम करता है। आमतौर पर हमारे घरों में जब पूजा होती है तो कैम्फर का इस्तेमाल हम करते हैं। एयर फ्रेशनर का काम भी ये करता है, आपके घर की जो हवा है उसको शुद्ध करता है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर नेगेटिविटी को भी दूर करता है। तो इसकी जो गंध है वो मनुष्य के शरीर से आने वाली जो गंध है उसके साथ मिक्सअप हो जाती है और मॉस्किटो को कंफ्यूज करती है, जिससे वो भाग जाते हैं। और दोस्तों ये प्याज के छिलके, प्याज हम सभी के घरों में यूज़ होता है, सब्जी में हम प्याज को यूज़ करते हैं, लेकिन हम प्याज के छिलके को भी यूज़ कर सकते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। देखिए प्याज की जो गंध होती है वो बहुत तीखी होती है और सभी लोग जानते हैं जब घरों में प्याज कटता है तो आसपास जो लोग बैठे होते हैं उनकी भी आंखों से पानी निकल आता है। तो प्याज की गंध जो है वो बहुत तीखी होती है और ये बहुत ही तेजी से हवा के अंदर फैलती है। प्याज के अंदर एक तत्व होता है जिसको सल्फर कहते हैं। सल्फर जो है बहुत तीखा होता है और जब वो हवा में फैलता है तो वो मच्छरों को भगाने का काम करता है। बहुत अच्छा मॉस्किटो रिपेलेंट का काम वो करता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सी लेंगे और उस मिक्सी में हम जो हमने चीज़ें ली हैं वो एक एक करके हम उसमें डाल देंगे। सबसे पहले हम उसमें नीम की पत्तियाँ डालेंगे। जो हमने नीम की पत्तियाँ ली हैं, जो छाया में सूखी हुई जो पत्तियां हैं उनको डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दोस्तों जो हमने प्याज का छिलका लिया है, इसको भी हम थोड़ा सा सुखा लेंगे। साथ ही हम उसके अंदर ये लौंग भी डाल देंगे, जो हमने लौंग ली है। इसमें ये कपूर की टिकिया डाल देंगे। हम कपूर को थोड़ा सा तोड़ के इसके अंदर डालेंगे, उसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ देंगे और उसको फिर उसके अंदर डाल देंगे ताकि वो अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो सके। उसके साथ ही दोस्तों हम उसमें ये तेज पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा उसको तोड़ के हम उसके अंदर ये तेज पत्ता भी डाल देंगे। अब हमने पूरा जो सामान हमारा था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है और उस मिक्सचर है ये बनकर तैयार हो गया है। और आपको दिखा देते हैं कि ये कुछ इस तरह का आपको देखिए नज़र आएगा। ये बिल्कुल बारीक चूरा सा इसका हो गया है और इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग से इंग्रेडिएंट है और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आपको खोलते ही आएगी। और इसको किसी अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में आप इसको भर कर रख लें और एक इस तरह की कोई बोतल वगैरह या कोई कंटेनर ले लीजिए जिसका ढक्कन थोड़ा टाइट हो। आप इसको जब चाहें यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज किस तरह से करना है वो आपको बता देते हैं। तरह का एक दिया ले लीजिए। ये दिया सभी के घरों में लगभग मिल ही जाता है क्योंकि ये मिट्टी का दिया है, हम सभी लोग घरों में यूज करते हैं। एक इस तरह की बत्ती ले लीजिए। ये कॉटन की बत्ती है, हमारे यहाँ इसको बत्ती बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं। आधा चम्मच आप उसका इसमें डाल दीजिए और उसके बाद आप इसको सरसों के तेल से भर दीजिए। आप सरसों के तेल के स्थान पर तिल का तेल या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद ये जो बत्ती आपने ली है, ये बत्ती आप लेके उसमें अच्छे से डुबा दीजिए, उसको भिगो दीजिए ताकि जो इसके इंग्रेडिएंट हैं वो सारे सरसों के तेल में आ जाएंगे और वो सरसों का तेल उस बत्ती के अंदर जो है पूरा चला जाए। नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट आपका बिल्कुल तैयार है। सोने से 1-2 घंटा पहले आप इसको अपने कमरे में जला दीजिए और कुछ देर के लिए इसको जला रहने दीजिए। आप चाहें तो इसको पूरी रात भी जलाकर रख सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और आप कुछ ही देर बाद देखेंगे कि आपके जितने भी घर के मच्छर हैं वो पूरी तरह से आपके घर से गायब हो गए हैं। घर के अंदर आपको एक भी मच्छर नज़र नहीं आएगा, आप बड़ी आराम से सो पाएंगे। बहुत ही अच्छा ये तरीका है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट, इसका कोई भी नुकसान आपको नहीं है। बच्चों के लिए भी सुरक्षित है, ये आपके जो बुज़ुर्ग हैं घर में उनके लिए भी ये सुरक्षित है और बहुत ही अच्छा इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आप जहाँ तक हो सके हानिकारक मॉस्किटो रिपेलेंट हैं उनसे बचने का प्रयास करें और हो सके तो अपने घरेलू मॉस्किटो रिपेलेंट का ही इस्तेमाल करें। वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। आप